खेल की शुरुआत होने जा रही है। मौसम ने करवट ली है और अब देख सकते हैं कि ठाणे की फिजाओं में इस वक्त फॉग नजर आ रहा है। ठंडी हवा से याद आया कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। बैक टू क्रिकेट नाउ। दोनों ओपनर बीच मैदान पर। श्री तेज स्पोर्ट्स के दत्ता पवार और राहुल लोहार, ये रिकॉग्नाइज पेयर है। राहुल लोहार का हम देखते हैं पहले मैच में 32 बनाए, दूसरे में 21 और तीसरे में 51। The first batsman who hits half century in Open India format. खेल शुरू करना एम्पायर्स। टॉस को जीता इस वक्त इराकी वॉरियर्स ने। देखिए, इराकी वॉरियर की गेंदबाजी का जहां तक ताल्लुक है, विजय पावले बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है श्री तेज की बल्लेबाजी का, राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। बैक टू क्रिकेट। रात के आखिरी पैर इस वक्त नजीब मुल्ला ट्रॉफी में आखिरी मैच दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में चलता हुआ, और यहाँ पर ठाणे में फॉग भी चल रहा है। दत्ता पवार सामना करने जा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए देखना है कि अंकित काल्की को मोर्चे पे लगाया गया है। अंकित काल्की सामना करेंगे दत्ता पवार। पहली गेंद फेंकी जा रही है। 3:13 हो चुके हैं। अंकित काल्की, फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन सर्कल में। अंकित काल्की, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। वाइड, खाता खुला वाइड से। दूर रखा था वहां पे काल्की ने। 1 रन बिना किसी विकेट के। अंकित काल्की बैकफुट पे गए, टैप किया हल्के हाथों से, पॉइंट पे 1 रन। 2 पे पहुंचा स्कोर। विकेट कीपर कैप्टन योगेश पेनकर है। 2 रन बिना किसी विकेट के, 2 विदाउट लॉस। अंकित काल्की, स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। गजब का स्ट्रोक, बहुत जल्दी गेंद के लाइन के अंदर आए, और नजीब मुल्ला ट्रॉफी में इस खिलाड़ी से ज्यादा फॉर्म में कोई लग नहीं रहा है। पिकअप स्ट्रोक था, 6 रन। 8 पे पहुंचा स्कोर। फिर सिक्सर से खाता खुला है राहुल लोहार ने।
राहुल लोहार का फॉर्म सर चढ़ के बोल रहा है, बल्लेबाजी का जादू नजीब मुल्ला ट्रॉफी ओपन इंडिया में सर चढ़ के बोल रहा है। कमाल का स्ट्रोक खेला था, थोड़ा सा गलती कर बैठे थे गेंदबाज। 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। कालकी मुड़ते हुए थोड़ा सा पहले गेंदबाज और विजय पावले के बीच में कुछ बातचीत हुई, फिर दोनों बल्लेबाज शायद आपस में कुछ बात कर रहे हैं। फील्डिंग में भी थोड़ी तब्दीली, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में आके खड़े हुए हैं। कालकी मुड़ते हुए फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, फील्डर पहुंच रहे हैं, बढ़िया कैच, वाटर टेकन। यही ट्रैप बिछाया था जिस पे फंस गए बैट्समैन। क्या गजब का कैच पकड़ा है पीछे भागते हुए विजय पावले ने। देखिए विजय पावले ने यही कहा था, आपको गेंद को आगे रखना है, लालच में आएंगे। और कहते हैं कि लालच बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबाती। ये आधा विकेट विजय पावले का है। पहले मैच में 32, दूसरे में 21, तीसरे में 51 और अभी 6। पहला झटका लगता हुआ यहां पर श्री तेज स्पोर्ट्स एकेडमी को। 8 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को पहुंच चुके हैं। अमित तांबे, ये भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि आसमान में साफ औस दिखाई दे रहा है, अब गेंदे थोड़ी बहुत स्किड भी होंगी और आउटफील्ड पे गीली भी होंगी। कालकी विजय पावले खिलाड़ी को बदल रहे हैं वहां से। इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है, क्या शॉट है, देखना है 4 या 6। गजब का स्ट्रोक खेला है वहां पर और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव बन गए। बिल्कुल हूबहू सूर्य कुमार यादव शॉट, कमाल का स्ट्रोक। 4 रन, 12 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए दोनों टीमें बहुत ही दिग्गज है। कालकी की गेंद उछाल दिया, फिर जाल में फंस गए। एक और विकेट, एक तुम्हारी तो एक हमारी चल रहा है, सामने शॉट लगाना मुश्किल हो रहा है और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। अंकित गेंद के ऊपर उंगलियां फेर रहे हो, उसका फायदा मिल रहा है इनको, क्योंकि इससे पहले लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी तो डिप स्क्वायर लेग बॉडी लेग की तरफ गेंद को खेल दिया। यहाँ थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन जब आप उंगलियां फिरते गेंद के ऊपर तो गति परिवर्तन हो जाता है, एक बार फिर गति ज्यादा आपको नहीं मिलती। और जब सीधे एक बार फिर बल्ले के साथ एक खेलना चाह रहे थे, पहले शिरू लोहार फंस गए, अब बल्लेबाज अमित तांबे फंस गए हैं। 2 विकेट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं सर आपको बताना चाहूंगा, शिरू लोहार ने पहले मैच में 31 बनाए, दूसरे मैच में 21 और तीसरे मैच में 51। बाकी बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, तो दत्ता पवार इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे इस मुकाबले में। बिल्कुल, बाकी जो बैट्समैन हैं उनको इनिंग को सजाना होगा। कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है। 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बड़े मैच में खेलते हैं, अच्छे क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। क्या दत्ता इस मुकाबले में शुरू का विकेट गिरने के बाद वो बड़ी पारी खेलेंगे?
नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। देखिए जिम्मेदारी तो दत्ता की बढ़ गई। दत्ता पवार को एक पावरफुल इनिंग खेलना होंगी अपने टीम के लिए, क्योंकि ये अहम मुकाबला है। ये मैच की विजेता टीम सुपर 3 में जाएंगी। कल ट्राइडन नवी मुंबई गई, आज दोनों में से एक, और कल बने रही हमारे साथ, क्योंकि ओपन क्रिकेट का घमसान कल भी जारी और सारी रहेगा। कल की बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन ताकत कम पड़ गई। हालांकि बल्ला जरूर रोल हुआ था, एक रन आता हुआ स्कोर का आगाज करते हुए वहां पर राहुल सातव 13 पे पहुंचा स्कोर। एक ओवर की समाप्ति, 2 विकेट। अगर हम रनों को देखते हैं तो अच्छा टोटल है, क्योंकि काफ़ी रात लगभग पूरी तरह ढल चुकी है और इस तरह की कंडीशन में बड़े शॉट नहीं आएंगे, लेकिन विकेटों का डिपार्चर थोड़ा सरदर्द बन गया है। बिल्कुल रनों की रफ्तार अच्छी है, लेकिन 2 विकेट गिरे और उसमें से एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने निरंतरता के साथ रन बनाए। तो इरफान बैटर शुरू लोहार का विकेट गिरने के बाद अब बाकी बल्लेबाज, एक तरफ राहुल सातव के पास काबिलियत है, दत्ता पवार के पास काबिलियत है, समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अंकित करकी ने हमेशा विकेट लिए हैं। एक ओवर के लिए आपने 7 मिनट का वक्त लिया है, 7 मिनट्स। योगेश पेनकर इस बात का ध्यान रखे। गेंदबाजी में सांगली एक्सप्रेस, विजय पावले, व्हाट अ बॉलर इज। अब तक कितनी विकेटें ले चुके हैं विजय पावले। लेकिन आज के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। पहले मैच में 4 रन देकर 4 विकेट लिए थे। विजय पावले सामना करेंगे उनका बैट्समैन राहुल सातव। कटर थी, लेग ब्रेक किया था हाथों के पीछे से, लगभग लेग कटर थी। गेंद को पढ़ लिया था, आहिस्ता से ऑन साइड में खेला, 1 रन। देखिए लेग कटर गेंदबाजी का आपको नमूना चाहिए तो क्वार्टर फाइनल 1996 के वर्ल्ड कप में जाइए, जहाँ पे वेंकटेश प्रसाद की लेग कटर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था और बहुत विकेटें भी ली थी उन्होंने। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है डीप कवर में, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। सिद्दीक सर, इस मुकाबले की बात करें या पिछले 2 मुकाबले आप देखें तो विजय पावले के किसी ने अनसेटल नहीं किया है, उनके खिलाफ ज्यादा रन नहीं है, हमेशा वो कारगर गेंदबाज साबित हुए, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है। बिल्कुल, बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी की है और मिश्रण बहुत अच्छा किया है तेज और कटर में। ये तेज गेंद बेल्स को उड़ाती ले गई, बेल्स क्या जल गई, मानो बल्लेबाज का दिल जल गया। एक और विकेट, फास्ट एंड फ्यूरियस। आपके पैर ने चलेंगे तो गेंदबाज कारगर हो सकते हैं। देखिए एक बार फिर वही कहानी मैदान के अंदर, राहुल सातव एक बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है, लेकिन आप जब खड़े खड़े खेलेंगे तो वह विजय पावले बहुत ही शातिर गेंदबाज है। देखिए किस तरह से एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बैकवर्ड पर ऑनसाइड पर पुल करना चाह रहे थे और यहाँ एक बार फिर गेंद को परख नहीं पाए बल्लेबाज, पीछे चले गए और गेंद के ऊपर निगाहें नहीं थी, तो इसका फायदा विजय पावले को मिला। आज कितने क्लीन बॉल किए इन्होंने, आज वाकई में बोल्ड बहुत किए उन्होंने। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आपने सही कहा, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। मैं तो समझ सकता हूँ कि इस वक्त गेंदबाज स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क विजय पावले लेदर बॉल का अनुभव उनके पास है और उनको मौका मिला। सबसे अच्छी बात, टेनिस क्रिकेट से एक खिलाड़ी लेदर बॉल में भी अच्छा कर सकता है, ये मैसेज चला गया पिछले साल। देखिए कल हमने देखा था कि विवेक शेलार ने भी बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की थी। उनके पास भी जो लेदर का एक्सपीरियंस आया,
खासतौर से पैट कमिंस और उनके साथ प्रैक्टिस करने का, वो साफ नजर आया। सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की भारतीय टीम के लिए, लेकिन उनकी अगर बात करें तो वो भी टेनिस बॉल से ओवर कर आए हैं। देखिए, दुनिया क्रिकेट में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि हारिस रऊफ के पास स्विंग कम है। हारिस रऊफ के बारे में कहा जाता है वो पेस से विकेट लेते हैं, और यही कमजोरी विराट कोहली ने उनकी पकड़ ली, क्योंकि वो टैप क्रिकेट से डायरेक्ट लेदर क्रिकेट में आए। इस मरतबा फिर शॉट फंसा है, लेकिन फील्डर नहीं पहुंचे। देखिए, अब गेंदे इतने आसानी से तो बाहर नहीं जाएंगी। थोड़ी सी गेंदे जब गीली होती है तो थोड़ी वजन भी हो जाती है, और यही कारण रहता है कि लेट नाइट बड़े बड़े शॉट नहीं आते। उसका असर इस मुकाबले में बिल्कुल होगा, और एक बार फिर आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। जैसे कि निखिल यादव और शिरू लोहार ने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। 16 रन 3 विकेट। इस मरतबा फिर खेलने की कोशिश, और एक और विकेट। विकेटों के सौदागर, नाम तो सुना होगा, विजय पावले। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं विजय पावले, और दत्ता पवार बैक टू द पेबरन चले गए हैं। रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या सितेश 11 टीम के लिए। 16 रन 4 विकेट का नुकसान पर विकेट्स आर फॉलिंग इन द रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड, एंड फैंटास्टिक बॉलिंग बाय विजय पावले। ये देखिए, फिर 8 विकेट लिए। आपको पता है प्रशांत, जंगल में अगर शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो शिकार करते रहता है। इनके हाथों में विकेटों का खून लगा है। 8 विकेटें लिए। विजय पावले बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी तक 8 चटकाने वाले गेंदबाज। कल की कहानी में बिल्कुल विवेक शेरार के नाम पर रही है। अंकुर सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये कम बॉक्स आप देख रहे हैं इस वक्त। लीजेंड कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्दीक बाबे सर। 1000 टूर्नामेंट उन्होंने पूरे किए। उनके करियर में 28 साल का इनका लंबा करियर रहा है। धन्यवाद प्रशांत। खेल की शुरुआत होती भी नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। ओमकार पोकले, विजय पावले, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज, थोड़ा स्टेप में चूके, गेंद हाथ से छूटी, डेड बॉल। 3 रन दिए 5 गेंदों पे और 2 शिकार किए। बीच बीच में हाथों के पीछे से बहुत अच्छा लेग कटर करते हैं, बल्लेबाज भांप नहीं पाता है। फिर तेज गेंद, इज्जत बख्शी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं। व्हाट अ ओवर टर्न फ्रॉम विजय पावले, एक्सीलेंट ओवर, कंसीडर 3 रन्स एंड क्लेम 2 विकेट्स। सिद्दीक सर, हर खिलाड़ी की सफलता तो हर कोई देखता है, लेकिन लॉकडाउन से पहले विजय पावले को मैंने करीब से देखा, खास करके वो संघर्ष कर रहे थे फिटनेस से। उसके बाद में वो उभर कर आए, और बढ़िया प्रदर्शन महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में इन्होंने किया, और अभी तो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाल का एक बार फिर गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा, खास करके इस सतह पर स्टेडियम में खेल रहे, तो एज ए गेंदबाज इनका प्रदर्शन बिल्कुल जबरदस्त रहा है। और एक बात है कि जब आप लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट भी खेलते हैं, दोनों की ग्रिप अलग रहती है। लेदर क्रिकेट में सीम रहती है, टेनिस में सीम नहीं रहती है। दोनों का वेट अलग रहता है, दोनों का अंदाज अलग रहता है, और दोनों फॉर्मेट में जब आप उसको साबित करते हैं तो ये साबित होता है कि आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है। चाहे वो विजय पावले हो, चाहे विवेक शेलार हो, चाहे अंकुर सिंह हो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, और कल बहुत अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा है। बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। शुरू ओवर का विकेट गिरने के बाद सितेश 11 की जो पारी है बिल्कुल लड़खड़ाती भी। कालकी को कंटिन्यू रखा गया है। फुल टॉस गेंद हवा में, चकमा खा गए वहां पर बैट्समैन। अब गेंदे थोड़ी बहुत रुक के आ रही, हल्की सी गेंदे रुक कर आ रही है, और यही कारण है कि बैट्समैन अंकुश लोहार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे,
बीट हुए हवा में। अंकुश लोहार की बात करें तो एनबी का एक बार फिर वो पहले सीजन का आखिरी मुकाबला मुझे अभी भी याद है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, पहले विकेट के लिए साझेदारी बनाई थी और मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी की थी। तो ये भी एक प्रारंभिक बल्लेबाज है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है कि इस वक्त आप स्टेडियम में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लड लाइट रोशनी में खेल रहे हैं। इस एटमॉस्फेयर में कभी कभी एडजस्ट होने में समय लगता है। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश, ऑफ कटर थी, ज्यादा कटी वाइड। स्कोर 16 प्लस 4 विकेट। अब 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। अंकित कलकी ने कभी कभार देखे तो रन भी उनके खिलाफ आए, लेकिन हमेशा विकेट लिए, वो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है टीम के लिए। देखिए अब तक 14 रन जरूर दिए हैं, 2 विकेटें भी लिए। थोड़ा सीमी बुमराह नजर आते हैं। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी वापसी है। ये देखिए आप, देखिए मैं योगेश पेनकर को बहुत सालों से देख रहा हूँ। ये ऐसा खिलाड़ी है, खासतौर से 10 पीएल में भी अपनी टीम को बहुत अच्छा लीड किया था। ये खिलाड़ी हमेशा खुद भी जागते रहता है और पूरी टीम को जगाता है। इस मरतबा बेहतरीन शॉट है, गेंद हरी घास पे आग लगाती हुई, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग है, क्या कमाल की फील्डिंग है। सब जगह से तालियां इस वक्त आ रही है इस फील्डर के लिए। सिद्दीक सर, यहाँ बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रोक अच्छा था और उच्च कोटि की फील्डिंग दोनों कामले की रही है बाउंड्री लाइन पर। देखिए स्ट्रोक बहुत अच्छा था। लुक एट दैट, फर्मली ट्रेमन एंड व्हाट एफर्ट फ्रॉम दीनू कामले। देखिए साउथ अफ्रीकन टीम पे से जब बैंड हटा तो उस वक्त ये फील्डिंग के नजारे हम देखते थे। फिर उसी तरह का शॉट, इस मरतबा बाईं ओर है, नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या आप शॉट खेल रहे हैं, लगभग शबनम पड़ी हुई है, लेकिन गेंदे शबनम में आग लगाती हुई जा रही है बाउंड्री के बाहर। कह सकते हैं हम शबनम और शोला। ये देखिए कमाल का स्ट्रोक, पिक्स ऑन द हाफ वॉली एंड राइट ऑफ दीनू कामले थ्रू द कवर्स फॉर फर्मली ट्रेवन। अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुश लोहार, कालकी मुड़ते हुए वाइड यॉर्कर, चॉप करने की कोशिश, इरादे को बदल दिया, डॉट गेंद। एक्शन रिप्ले में आप देखेंगे कि अंकुश लोहार जो है, इनका ट्रिगर मूवमेंट क्या था, जिस तरह से वो थोड़ा पीछे चले गए। एक बार फिर ये देखा गया अंकित कल्की की तरफ से, टेलीग्राम मिल गया और फुल इन गेंद आउट ऑफ द स्टंप इन्होंने डाल दी थी। इस मरतबा स्विंग कर दिया है पीछे खिलाड़ी। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है। एजाज कुरैशी थे, यस, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन टेनिस क्रिकेट। क्या हो रहा है, अपने आप को झोंक रहे हैं। ये देखिए किस तरह जंपिंग टाइमिंग देखिए, ओ हो, एक्सेलेंट। आइए फिर से देखते हैं, मानो कोई गोलकीपर हो। ये आती हुई आसमान से गेंद, ये उनका जंप, जीतना है तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। स्ट्रोक क्वालिटी का और उसके बाद में उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर। पहले दिनू कामले, उसके बाद में एजाज कुरैशी जो आपकी स्क्रीन पर है। और लाइव टेलीकास्ट में कमाल का, कैमरामैन भी बिल्कुल गेंद को पकड़ के ही रख रहे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि लग रहा है इंटरनेशनल कोई मैच आप देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in है, संतोष नानेकर की ये साइड है। इस पे आपको सब नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। 18 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 24, विकेट गिरी है 4। अगले 3 ओवर को माइक्रोफोन को लीड करेंगे प्रशांत अदोड़े। शुक्रिया सिद्दीप बाबे सर। इस ओवर की अगली गेंद विजय पावले, आगे गेंद थी, आंसर पर खेल दिया है। बॉडी पर खिलाड़ी बहुत दूर, 1 रन मुकम्मल किया, लेकिन ओंकार पोकले थोड़ा सा शरीर का संतुलन खो दिया था। चाहे तो दूसरा रन भी बन सकता था, लेकिन जैसे कि शबनम के बारे में चर्चा हो रही है,
इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर दोनों खिलाड़ी के लिए। स्विटिच 11 और इराकी ग्लोरियस के बीच जो मुकाबला चल रहा है, इराकी ग्लोरियस टीम भी बिल्कुल सक्षम टीम है जिसमें विजय पावले जिन्होंने प्रभावित किया है। स्विटिच 11 25-4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर और चौथे ओवर की कहानी आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। फ्लैग लाइन पर खिलाड़ी, गली की तरफ खिलाड़ी है, पॉइंट और स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी पर खिलाड़ी तैनात, यहां भी छलांग लगाई, अच्छा कैच। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, पहले दिनू कामले, उसके बाद में एजाज कुरैशी ने अपने टीम के लिए खुशी दी, उसके बाद में यह जहाबाज खिलाड़ी। कल जब उस्मान आए थे तो दर्शकों ने बहुत सपोर्ट किया, उनकी सराहना की। अब कृष्णा सातपुते मैदान के अंदर आए हैं, एक्शन रिप्ले देखे, स्ट्रोक अच्छा था बल्लेबाज का, ऑन सेट पर बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। लॉन्ग ऑन पर कृष्णा सातपुते, इन्होंने छलांग लगाई, गोता लगाया और दूसरे प्रयास में ये कैच लपका। दूसरे एंगल से देखें एक बार फिर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक का, बल्ले के बीचों बीच था, फ्लैट गेंद आई थी और ये जगलर अच्छा बन सकते कृष्णा सातपुते, बहुत अच्छा जगलर भी बन सकते हैं। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास और उसके बाद में ये इन्होंने कैच लपका था। भगवा चषक में कृष्णा सातपुते को बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया था, एक असंभव कैच को इन्होंने पकड़ा था रत्नागिरी खेड़ में। और फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, शुरू लोहार का विकेट गिरने के बाद ये दोनों बल्लेबाज खास करके ओंकार पोकले और अंकुश लोहार ने पारी को संभालने की कोशिश की। टीम के कप्तान मैदान के अंदर अनुराग मोहिते, स्कोर 25-5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। विजय पावले अभी तक 8 गेंद में 4 रन और 3 शिकार। अभी स्ट्रोक बहुत अच्छे, 3 स्ट्रोक अगर देखें तो क्वालिटी बल्लेबाजी रही, लेकिन उससे भी बेहतर उम्दा फील्डिंग रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को केंद्र कवर क्षेत्र में। कल उस्मान का बल्ला टूटा था, आज अनुराग मोहिते का बल्ला टूटा है। बल्ला टूटे चलेगा लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए, यहाँ एक बार फिर आपको ढटकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये देखिए कल उस्मान को मैंने देखा था कि वो बल्ला जोड़ रहे थे, बल्ला टूटा था और बहुत बढ़िया गेंदबाज भी रही थी। इरफान मलिक ने वो बल्ला तोड़ा। आप देखिए विजय पावले, ये एक बार फिर देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर, बल्ला कहाँ चला गया, बल्ला पीछे चला गया, गेंद कवर की तरफ आई और ओ हैंडल कहाँ है, इनके हाथ में है, ये पीछे चली गई, पीछे चला गया बल्ला, गेंद कवर क्षेत्र में चली गई है। अनुराग को डटकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। कल इरफान मलिक ने तूफानी गेंदबाजी की थी, विजय पावले रफ्तार के होके सवार, अभी तक किए 3 शिकार। अभी ये एक बार फिर देखे, अंकुर सिंह ने स्टंप तोड़ा था, इरफान मलिक ने बल्ला तोड़ा, अब एक बार फिर बारी है विजय पावले की, इन्होंने भी बल्ला तोड़ा है। क्या कहानी है, क्या एक बार फिर ये पिक्चर मैदान के अंदर है। नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 और जो उस्मान का वीडियो है ना बिल्कुल वायरल हुआ है अभी, आज मतलब लगभग 10 बजे 47,000 लोगों ने वो देखा था। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज अंकुश लोहार, हवा में उछाला, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है, ये कैच लपकने की कोशिश और लिया कैच एक हाथ से, शानदार कैच, ये चौथी बार हुआ है। पहले अगर देखें तो दिन्यू कामले, एजाज कुरैशी, उसके बाद में कृष्णा सातपुते, अभी फिलहाल मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद थे दिन्यू कामले। ओहो क्वालिटी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सुबह उठ के एक बार फिर देखे, शेर ये सोच रहा है कि मैं बहुत तेज भागूंगा, हिरन से तेज भागूंगा, और हिरन क्या सोच रही है, मैं शेर से तेज भागूंगा। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एक ऐसा समय आ गया है, एक कदम आपको आगे सोचना होता है। क्या कंट्रोल था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ दिन्यू कामले ने कैच लपका, ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, और विजय पावले के 10 विकेट भी पूरे हुए हैं, तो जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए दिन्यू कामले के लिए। और इसी के साथ विजय पावले, एक्सीलेंट फील्डिंग, देखिए एक हाथ से एक कैच लपका गया, और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। और क्या कंट्रोल था, ये दिन्यू कामले आपके स्क्रीन पर है। देखिए भूषण गोले ने प्रभावित किया, बहुत ही अच्छा वो स्ट्रोक था, उसके बारे में चर्चा हुई। अब एक बार फिर सुधीर साबले ने प्रभावित किया। अब बारी आई है दिन्यू कामले की, दिन्यू कामले, सुधीर साबले, भूषण गोले। और एक तरफ गेंदबाजी की बात करें तो विजय पावले,
विजय पावले भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं मैदान के अंदर। क्या वो फाइबर पूरा करेंगे, क्योंकि 2 गेंदें अभी भी शेष है। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं नरसिंह। स्कोर अगर देखें तो 26, 4 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट चटकाए हैं। अभी इससे पहले इनका बॉलिंग एनालिसिस बहुत अच्छा था, 2 ओवर 4 और 4 विकेट। सबसे बेहतरीन एनालिसिस और सबसे बेहतरीन ये बिल्कुल आंकड़े हैं इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में। स्ट्राइकर पर नरसिंह, स्कोर 26, 6 विकेट के नुकसान पर। वो दोबारा वो लेग स्टंप टारगेट करते हैं। नीलेश सिंगोले का विकेट इस तरह से इन्होंने लिया था। व्हाइट बॉल का इशारा अक्षय निर्मल द्वारा। स्कोर अगर देखें तो 27, 6 विकेट के नुकसान पर। नरसिंह एक आक्रामक बैटर है। नासिर भाई को मैं देख रहा हूँ स्क्वायर लेग पर अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 27, 6 विकेट के नुकसान पर। दोबारा वही कोशिश, यॉर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ ये बहुत बार हुआ है। जब ऑफवर्ड विनिस्टम पर एक बार गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं, लेकिन कभी कभार वो मिडल और लेग स्टंप की तरफ जब जाते हैं ना, तो वाइट बॉल का इशारा बहुत बार होता है। और कभी कभार वो एक बार गति परिवर्तन करते हैं, तब लेग स्टंप के बाहर से पिच करके वो लेग ब्रेक करना चाहते हैं। अभी बल्लेबाज देखें क्या करेंगे, क्या चप्पल होने वाले हैं। और वही एक बार फिर अनुराग मोहिते और नरसिंह के बीच चर्चा हुई है। प्लान तो बन रहे हैं, बिल्कुल प्लान मैदान के अंदर बनते हुए। अब बहुत बढ़िया तरीके से रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला गया, और उनको पता है कि विजय पावले इस वक्त आग उगल रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। विजय पावले ने इस मैच में 4 विकेट चटकाए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। स्कोर 29, 6 विकेट के नुकसान पर। ये इनका अच्छा स्पेल। पहला मैच तो इनके लिए यादगार रहा, मतलब 2 ओवर 4 रन 4 शिकार। अभी फिलहाल देखिए आंकड़े क्या क्या बता रहे। अभी 11 गेंदों का खेल, 11 गेंदें इन्होंने डाली, 8 रन दिए हैं और 4 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर 10 विकेट चटकाए हैं। अच्छा स्पेल अभी तक रहा है विजय पावले का। टीम के कप्तान मैदान के अंदर अनुराग मोहिते एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29, 6 विकेट के नुकसान पर। रन तो आपको चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। गेंद को ड्राइव किया रक्षात्मक तरीके से, और 1 रन देने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। और इसी सिंगल के साथ अनुराग मोहिते अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। आखिरी गेंद पर सिंगल, 7.5 जीरो के अवसर से स्कोर 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी 12 गेंदे हैं, अगर 12 गेंदे में 4 आप अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं तो आपका आंकड़ा 50 के पार भी जा सकता है। तो कम से कम यहां से 60 के आसपास भी जा सकते हैं। ओ ये करीब से देखा जाएगा। उच्च कद के गेंदबाज है विजय पावले, सबकी निगाह स्क्रीन पर है, लेकिन टीवी अंपायर बिल्कुल थोड़ा सा बिजी होते हुए। बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर चलिए, बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर चलिए, डिसीजन बिल्कुल आएगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। After 4 overs, score 30 for loss of 6 wicket, Sitich 11. तीस रन 6 विकेट के नुकसान पर सिद्धिच 11। एरा की वॉरियर्स ग्लोरियस स्पोर्ट और सिद्धिच 11 के बीच आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। कल ट्राइडेंट नवी मुंबई ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। उस्मान की लाजवाब फील्डिंग,
बल्लेबाजी के बारे में बिल्कुल बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन नितीश दरबार की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है कल। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। प्रसन्न पाटिल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करके सबको प्रभावित किया था। प्रसन्न पाटिल अपनी बॉलिंग पार पर तैयार। स्कोर 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस पर शॉट तो अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। बड़ी विकेट पर शानदार कैच। दिनू कामली कमाल कर रहे हैं आज। गेंद इनका पीछा कर रही है। अनुराग मोहिते करे तो क्या करे। देखिए सिद्धेश इलेवन के बल्लेबाजों ने भी टॉप क्लास बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही, लेकिन फील्डिंग फील्डिंग कमाल की रही है। पुल किया था ऑन साइड पर, मिड विकेट पर देखिए आसान कैच बनाया, बहुत ही आसान कैच बनाया दिनू कामले ने। 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, इसलिए मैंने कहा था कि सुबह उठ के हिरन क्या सोचते हैं, मुझे तेज भागना है, तेज भागना है, और शेर से एक बार फिर तेज भागना है, नहीं तो मेरा शिकार हो जाएगा। और शेर क्या सोचता है, मुझे हिरन से भी तेज भागना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भूखा रहूंगा। क्रिकेट में आपको एक कदम आगे सोचना होता है। टॉप क्लास बल्लेबाजी, लेकिन उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर, और दर्शक यही देखने के लिए आते हैं। बल्लेबाजी बड़े स्ट्रोक तो एक बार देखना चाहते हैं, एक बार फिर चौके छक्के देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग देखने के लिए भी दर्शक आते हैं। 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं राजेश सोरटे। दर्शक एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर फिलहाल 30-7 विकेट के नुकसान पर। अभी देखिए आपके पास 10 गेंदे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, गेंद को रीड नहीं कर पाए। डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और गेंद को खेलने से पहले गेंद की लाइन लंबाई को एक बार फिर भापने की जरूरत होती है, परखने की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है। प्रसन्न पाटिल की अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर बिंदी। दोबारा टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। एक तरफ नरसिंह जैसे आक्रामक बैटर है जो बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है, इस वक्त ताकतवर स्ट्रोक की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। 3 गेंदों में बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, और टप्पा खाने के बाद शरारत करती हुई गेंद योगेश पेडकर की तरफ चली गई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है, और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में प्रसन्न पाटिल द्वारा। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा। अभी तक अगर देखें तो इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है। स्टेडियम के अंदर जाके अभी आप 4 विकेट 5 विकेट ले रहे हैं, तो एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गेंद की लाइन में नहीं, बल्लेबाज खड़े खड़े ऑन साइड पर खेल रहे हैं, और एक शॉट आपने 2 बार 3 बार खेला है। 3 गेंदें बिंदी गेंदें आई है। राजेश सोटे संघर्ष कर रहे हैं। स्कोर 30-7 विकेट के नुकसान पर। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल था। ये चौथी गेंद है। प्रसन्न पाटिल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथी बिंदी गेंद, 5 गेंदों का खेल हुआ है, और 5 गेंदों में एक विकेट भी आया है। क्या पहला मेडन ओवर आएगा, और वो क्या विकेट मेडन आएगा, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट आया है। शुक्रिया मंदार। स्कोर 30 प्लस ऑफ 7 विकेट। प्रसन्न पाटिल। फुल टॉस गेंद। आज दिनू कामले की गेंद पीछा कर रही है, लेकिन प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया। नितिन मांडो के पास अगर देखें तो कोई ज्यादा गेंदें नहीं आई है, और फिलहाल 5 ओवर का खेल 31-7 विकेट के नुकसान पर। 31 प्लस ऑफ 7 विकेट।
नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। निर्णायक ओवर का खेल, पहली पारी सितेज 11 37 प्लस 7 विकेट। तो आपका समय समाप्त हुआ था तो एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आया है। अब हमें गेंद एक्स्ट्रा कवर पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात दिनू काबले आज उनकी तरफ गेंदें बार बार आ रही है और बल्लेबाज राजेश सोटे बैक टू द पेवेलियन जा रहे। 5 गेंदों का खेल अभी विशेष। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, आंखों से दूर गेंद थी और बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए हैं। गेंद दिनू काबले के हाथ में। ये दिनू काबले का तीसरा कैच था। दोनों बल्लेबाज फिलहाल अब रोहन खरात को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। इकतीस 8 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। चतुरा के साथ बल्लेबाजी कर रहे रोहन करात, क्योंकि एक तरफ नरसिंह जैसे आक्रामक बैटर है आपके पास तो उनको वो ज्यादा मौका दे रहे हैं। अक्षय पाटिल मुन्या गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने नरसिंह। स्कोर 32 8 विकेट के नुकसान पर सितेज 11। ये निर्णय के 4 गेंदे राजेश सोट्री का विकेट गिरने के बाद रोहन खरात ने वो सिंगल लिया। बहुत महत्वपूर्ण है बस सिंगल। लाइफ लाइन को आपको नहीं भूलना है क्योंकि एक एंड पर आपके रेकग्नाइज बल्लेबाज हैं नरसिंह पालम बल्ले और वो बल्लेबाज ही कर रहे हैं। एक पर एक गेंद का सामना किया, ज्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला इनको। स्ट्रोक तो अच्छा, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, रन लेने का कोई प्रयास नहीं है। नितिन माटुंगे ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन पर। अक्षय पाटिल गेंदबाजी कर रहे बहुत बढ़िया तरीके से। 3 गेंदों का खेल अभी विशेष इस पारी में। सितेज 11 32 प्लस 8 विकेट। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और दिनू काबले की तरफ गेंद आई है। बार बार पीछा कर रही है गेंद दिनू काबले का। 32 8 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। सितेज 11। अब जाकर देखिए रोहन जो है ना वो चर्चा कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। रन रोहन के लिए चाहिए क्योंकि अगर रन हो गए तो बिल्कुल यहाँ अच्छी गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। अभी बैंक बैलेंस की बात करें तो 32 8 विकेट के नुकसान पर है। इस पारी की 2 गेंदें शेष, 2 गेंदें शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर क्या में खेलते हुए एक रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे, यहाँ एक बार फिर खतरा रोहन के लिए है लेकिन नरसिंह रहेंगे स्ट्राइकर पर। यह अच्छी बात है सितेज 11 टीम के लिए। 5.65 के औसत से रन बन रहे हैं। ठंडा माहौल बिल्कुल है। एक तरफ क्वालिटी फील्डिंग दिनू काबले, इज्जत कुरैशी, उसके साथ अगर देखें तो कृष्णा सातपुते, तीनों ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर। ये 2 रन लेना तो चाह रहे थे। थ्रो आप एक बार फिर स्ट्राइकर एंड की तरफ भी कर सकते थे। आपने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, आपका शिकार होना चाहिए था नरसिंह, आपने शिकार किया रोहन का। अब आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। 33 9 विकेट के नुकसान पर रनआउट के तौर पर रोहन बैक टू द पेवन चले गए हैं। सुधीर साबले नए बल्लेबाज। ऑफ टाइम के बाहर गेंद पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। ताकत है इस खिलाड़ी के पास। गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे नरसिंह एक बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी है। एक बार फिर काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और ऑन साइड पर बिल्कुल खेलना तो चाह रहे थे लेकिन जब आप एक बार फिर तेज तरीके से एक बार फिर बल्ला घुमाया था तो उसका फायदा नरसिंह को मिला। पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर अगर देखें तो 6 ओवर के बाद टोटल बन गया है 37 रन। जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। तो ये जो मुकाबला है जिसमें
आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, खास करके सिटी इलेवन टीम के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन रहा इराकी वॉरियर्स ग्लोरियस स्पोर्ट टीम के गेंदबाजों का। और छोटे टोटल जो है ना, कभी कभार जो है ना बड़े टोटल बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, दिलचस्प बन जाते हैं। जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोचते हुए आपको गेंदबाजी करनी है, क्योंकि आपको अगर बचना है तो आपको विकेट ही बचा सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो विकेट। बिल्कुल धन्यवाद प्रशांत अदोरे जी। 38 का लक्ष्य है। आपने लो स्कोरिंग मैचेस की अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मिसाल चाहिए तो शारजा के उस मैच की तरफ जाइए जब भारत की टीम पूरी 111 रन पे ऑल आउट हुई थी। इमरान खान ने 6 विकेटें ली थी, लेकिन जवाब भारत का इतना खतरनाक था कि 88 रनों पे पूरी पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई थी। मनिंदर सिंह ने कमाल की बॉलिंग की थी उसमें। बिल्कुल सही बात। दूसरी तरफ से देखिए, आज सिद्धू चिलवन के बल्लेबाजों ने क्वालिटी स्ट्रोक जरूर खेले, लेकिन दिनू काबले, एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते ने जो फील्डिंग की है, सिद्दीक सर क्या कहेंगे फील्डिंग के बारे में? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। आपके 3 फील्डर बाउंड्री पे अगर इतने अच्छे हैं तो फिर जिस तरह कोई भी टीम दुनिया की साउथ अफ्रीका से खेलती थी तो ये पकड़ के चलती थी कि 25 रन हमें ज्यादा बनाने, क्योंकि साउथ अफ्रीकन अपनी फील्डिंग से 25 रन बचाएंगे। और प्रसन्ना पटेल, अंकित, और उससे ज्यादा अगर देखें तो विजय पावनी की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही। विजय पावनी ने 10 विकेट चटकाए हैं। और जैसे कि आप बात करें तो टेनिस क्रिकेट में अलग ग्रिप होती है और लेदर बॉल में सीम होता है, सीम पोजीशन, मतलब एक बार फिर ये एक बार फिर पकड़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन दोनों फॉर्मेट में जब आप लेदर बॉल खेलते हैं तब एक बार फिर आप प्रभावी साबित हो रहे हैं, और टेनिस बॉल में एक बार फिर आप उभर कर आए हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय पावनी ने शानदार गेंदबाजी की है। देखिए विजय पावले एक ऐसे गेंदबाज है जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको पता है कि विकेट किस तरह खेल रही है, और इस विकेट के मिजाज को 3 गेंदबाजों ने बहुत अच्छा पढ़ा। विवेक शेलार, अंकुर सिंह और विजय पावले। राजेश सोटी के ऊपर निगाह रहेंगे, रोहन खरात के ऊपर निगाह रहेंगे, सुधीर सावले बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। लेकिन मैं यहाँ से मत अनुराग मोहिते की जो कप्तानी है इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है और वो मैच बचाना है आपको। तो आप गेंदबाज के तौर पर, मतलब जो बाकी 3-4 गेंदबाज है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी है कि आपको वाइड्स को बचाना है। ऐसी स्थिति में आप अगर वाइड गेंदे करते हैं तो फिर काम आसान हो जाएगा इराकी वॉरियर्स का। देखिए कृष्णा सातपुते कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एजाज कुरैशी बहुत अच्छे टच में है। हालांकि काम तो मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ओपनर भेजना है प्लीज। कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं है, वो कहा गया क्रिकेट में। और अब एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते को मैंने सिद्दीक सर देखा कि वो आक्रामक तौर पर बल्लेबाजी करते हैं, रवैया इनका आक्रामक होता है। तो दूसरी तरफ से अब सिद्धेश इलेवन का प्लान क्या होगा, प्लान ए क्या होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 245 का लक्ष्य था हमारे सामने वर्ल्ड कप 2019 में। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि ये लक्ष्य अगर 300 रहता तो भारत आसानी से बनाती, ये 200 के नीचे रहता तो आसानी से बनाती, क्योंकि वो ऐसा लक्ष्य था जो बल्लेबाजों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। और कभी कभी इस तरह के जो स्कोर्स रहते हैं वो बड़े घातक हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा टोटल है। एक तरीका होता है, मतलब मैच जीतने का एक तरीका होता है। धोनी जब मैदान के अंदर जाते हैं तो 245 व 300 इनका खेलने का तरीका अलग है। वो करीब लेके जाते हैं, मैच को करीब लेके जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। तो अब यहाँ एक बार फिर आपका प्लान क्या होगा, इंटेंट क्या होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल धोनी की बात ही अलग है। 2 अप्रैल 2011 को स्टेडियम में आमिर खान थे, रजनीकांत थे और मैदान में धोनी थे। और किसी ने सही कहा था कि होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, गजनी, रजनी और धोनी। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता राजेश सोटे को लगाया गया है। सामने कृष्णा सातपुते। थोड़ा सा पैरों में अब जो जूते हैं उसमें थोड़ी सी गीली मट्टी लग रही। राजेश सोटे कृष्णा सातपुते के लिए।
आते ही गेंद को उछाल दिया है, इनसाइड आउट, 4 रन। सातपुते का फॉर्म भी इस सीजन में गजब का है। ग्राउंड कोई भी हो, ये वो खिलाड़ी है जिसने घाट घाट का पानी पिया भी है और घाट घाट का पानी गेंदबाजों को पिलाया भी है। और व्हाट अ प्लेयर ही कितने इज। साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके आंखों में अभी भी वो चमक देखे, फिटनेस बहुत अच्छा है कृष्णा सातपुते का। राजेश सोटे फिर से रूम दिया, फिर से धूम मचाई, फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। सातपुते ऑन फायर, लगभग शबनम जो मैदान में गिरी है उसमें आग लगा रहे। इनके आंखों में वो रनों की भूख दिखाई दे रही है और एक बार फिर बल्ला भी बोला, देखिए पीछे चले गए और एक बार फिर स्टंप के अंदर डालने की कोशिश की राजेश सोटे ने, तो इनसाइड आउट कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ एक दर्शन स्ट्रोक कृष्णा का। नॉट इजी, क्या तीसरा चौका? चौकों की नहीं हो पाई हैट्रिक क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा गीला हुआ है, गेंद कहीं ना कहीं रुक रही है। लेकिन ये बहुत ही क्लेवर बैटिंग है, विकेटों में गेंद है, अपने आप को रूम दे रहे हैं, इनफील्ड के ऊपर से शॉट खेल रहे हैं। ओनली कृष्णा सातपुते कैन डू इट इन हैजी क्लाइमेट। सातपुते को पंच किया है, कोई मौका नहीं। इस मर्तबा गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, जान निकाल दी मैच की। मैंने वही एक बार फिर आपको बताया था कि धोनी स्टाइल आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे या वीरेंद्र सहवाग स्टाइल, तो ये वीरेंद्र सहवाग स्टाइल बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है। दे दनादन और बल्लेबाजों का हो रहा है, बल्लेबाज बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और दर्शकों का हो रहा है मनोरंजन। गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, बार बार शानदार बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा सातपुते। पिछली गेंद पर मैं दोष नहीं दूंगा सोटे को, उन्होंने ऑफ कटर की थी, उस पर भी पंच किया। थंपिंग कवर ड्राइव, अब डीप कवर लगाया गया है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इस मर्तबा गली की बगल से स्लाइस किया, 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है। देखिए ये खिलाड़ी सुबह में खेले, दोपहर में खेले, शाम में खेले, रात में खेले या देर रात में, इसका जो क्लास है वो अपनी जगह है। क्या शॉट खेला था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। कितने बने? 18। अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। इस मर्तबा विकेटों के ऊपर गेंद निकल गई है। पहले ओवर की समाप्ति 18 बने और यहां से सिर्फ 20 चाहिए। साकिब प्रीमियर लीग में जब आए थे और उसमें इनको बल्लेबाजी करने के लिए जो मौका मिला 5वें 6ठे नंबर पर, तब जाकर बाद में मैच समाप्त होने के बाद बिल्कुल उनके साथ मैंने चर्चा की, तो वो बोल रहे थे कि मैं मैदान के अंदर जब जाता हूँ ना तो ज़्यादा गेंदे नहीं लेता हूँ, या तो मैं आउट हो जाऊंगा या तो एक बार फिर वो अच्छी पारी खेल के जाऊंगा। तो वही किया मैदान के अंदर, देखिए यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, आज 6 गेंदों में 18 रन, फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम के लिए एक बार भी दिया है। रनों की भूख अभी भी है इतने साल खेलने के बाद, और ऑफ साइड पर बल्लेबाजी करे, सबसे अच्छी बात सामने गेंदबाज एक टीम में खेलते हैं, राजेश सोटी और कृष्णा सातपुते एक टीम में बहुत बार खेल चुके हैं, तो राजेश की जो ताकत है उसका पता है कृष्णा को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये पहला शॉट आता हुआ जो उन्होंने खेला, ये दूसरा, ये गजब का शॉट है इनसाइड आउट, ये तीसरा जिसपे 2 रन है, ये चौथा पंच किया था ऑफ कटर को, और 5वां शॉट बहुत दिलकश, बल्ला रोल करता हुआ। इससे अच्छी बल्लेबाजी हो भी नहीं सकती है इस तरह की कंडीशन में, और इससे अच्छा टेलीकास्ट भी नहीं हो सकता है। और गेंद में वैसे जो टप्पा खाने के बाद सिद्दीक सर अंदर की तरफ गेंद आई, तो वो खराब गेंद नहीं थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन उस अच्छी गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज कृष्णा का। ये तो इसी तरह खेलेंगे। 6 रन। खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज, जैसे कि भारतीय टीम के लिए सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी अंदाज से मैदान के अंदर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए और गेंदबाजी भी आप अंदाजा लगाइए, सोटे और उसके बाद सुधीर, सुधीर साबले
फिर से गेंद चली है, सजनी जा रही है साजन के घर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी है, मूड बना दिया है, कहते हैं ना ठंडी में आग लगा दी। वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, आग तो एजाज और कृष्णा ने भी लगाई है बीच मैदान पे जाके, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आग एक तरफ नहीं, आग दोनों तरफ लगी है, एक तरफ शेर है दूसरी तरफ सवा शेर है, एक तरफ नैला है दूसरी तरफ दैला है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। करो तो क्या करे, दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा ही है। इस मरतबा खराब शॉट सिलेक्शन, रिवर्स खेलना चाहते थे, पैर फिसल गया, कोई रन नहीं। केवल 8 रन चाहिए, एक तरफा मुकाबला। और दुनिया में कोई भी शख्स न एक तरफा हार चाहता है न एक तरफा प्यार। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। देखिए रोमांटिक मुकाबला एक बार फिर सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त एक तरफा मुकाबला चल रहा है। हुक कर दिया है, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर, पहले बाउंस पर 4 रन। देखना है 4 है या 6। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, और गेंद बॉल एनर के बाहर, देखिए हवा में है तारामंडल में, और बॉल एनर के बाहर ये लगा शानदार छक्का। देखिए 3 चौके कृष्णा ने मारे और 3 सिक्सर एजाज ने मारे। 4 चौके, तो फिर 4 सिक्सर भी एजाज लगाएंगे। बॉल, ये बहुत तेज गेंद थी जो स्टंप्स के फर्नीचर को बिखार दिया है। सिद्दीक सर, क्या आप रोहन करात को लेके आ सकते थे दूसरे ओवर में? सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले ओवर में आपके जो प्रमुख गेंदबाज है उनके खिलाफ अच्छी रणनीति अपने खास करके बल्लेबाजों ने बनाई थी, योजना बनाई थी, आपको अनसेटल किया था, तो क्या रोहन करात को आप दूसरे ओवर में लेके आ सकते थे? देखिए उसका कारण ये था कि बाएं हाथ के बैट्समैन थे, लेकिन रोहन करात गुगली भी अच्छी डालते हैं, गेंदें रुक कर आती, बल्लेबाज फंस सकता था। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तर नाही चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नाही उठता है। तर जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे. वेळ चुकून गेले तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. बिल्कुल, बादशाह को घर के पीछे नहीं खड़ा करना चाहिए। अच्छी गेंद, अपील और आउट बैट्समैन। रजत मुंडे बैक टू द पेवेलियन चले गए. अब सबको लगा था कि ये मैच समाप्त हुआ. ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट का खेल जल्दी कभी भी समाप्त नहीं होता. सब लोग खड़े हैं अब एक बार फिर सेलिब्रेशन करने के लिए. बिल्कुल, एजाज जब गेंद खेल रहे थे, बोल्ड हुए थे, जब भी कुछ लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए थे कि पहुंच रहे हैं. और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि अब सेल्फी का दौर है, तो बहुत सारे दर्शक आए नीचे और बहुत सारे सेल्फी निकाल रहे कृष्णा के साथ. बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फेमस खिलाड़ी, उनके साथ बहुत फैन फॉलोवर्स हैं इस खिलाड़ी के. टेनिस क्रिकेट का सुपरमैन है कृष्णा सातपुते. 36 रन, 2 रन ने नाक में दम कर रखा है. देखिए 12वें खिलाड़ी जो श्री तेज के थे वो बहुत ही खुश दिल खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी को ऐसा ही होना चाहिए. सचिन तेंदुलकर को खेल से ज्यादा इज्जत उनके स्वभाव से मिली. इस मर्तबा गेंद बाउंड्री के बाहर और श्री तेज स्पोर्ट्स इस नजीब मुल्ला ट्रॉफी के बाहर क्वालिफाई कर लिया है. इराकी वॉरियर्स ने सुपर 3 में कांग्रेचुलेशन. और मैन ऑफ द मैच है फिर से सांगली एक्सप्रेस विजय पावले. 2 ओवर 9 रन और 4 विकेट. व्हाट अ बॉलिंग. विजय कम फॉरवर्ड प्लीज, हम आपको लिए चलते हैं. चेक. यस, चेक प्रशांत अधोड़े के पास. विजय पावले इज द मैन ऑफ द मैच. थैंक यू अनिल शिंदे, अमित भाई एंड स्पेशली नजीब मुल्ला साहब.
ऑल द बेस्ट फॉर ऑल टीम। कौन बनेगा विजेता, मोहम्मद शमी राजू- के हाथों से किसके हाथ में रहेंगी ट्रॉफी, तब तक के लिए मैं सभी का ठीक। शुक्रिया अदा करता हूं। साथी कमेंटेटर प्रशांत अदोड़े, मेरे साथ हरीश पंड्या, मनीष पाटिल, एंड ऑल द बेस्ट प्रशांत एंड मनीष पाटिल फॉर अपकमिंग 2 ब्यूटी डेज। राजू अंसारी साहब और जुबेर साबले, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा, आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और राइट, नजीबुल्लाह ट्रॉफी 2024 में एक बार फिर सभी का दिल के गहरे से स्वागत है। आज के 11 दिन का जो खेल, बिल्कुल क्वालिटी व फील्डिंग आपने मैदान के अंदर देखी, क्वालिटी व बल्लेबाजी आपने देखी, टॉप क्लास के वर्ल्ड क्लास के आपने जरूर देखा है। और इस आज के आखिरी मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जिन्होंने किए, 4 शिकार जिनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और विजय पावले ने कहा, रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। 2 ओवर 9 रन और 4 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज विजय पावले इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार बने। विजय, आइए, आपका स्वागत है और एक बार फिर कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पहले ये खूबसूरत बल्ला विजय पावले के लिए, विजय कांग्रेचुलेशन। राजू अंसारी हमारे मेहमान, और ये चमचमाती भी ट्रॉफी विजय क्या जबरदस्त मेरेशन था विजय पावले का। 2 ओवर 9 रन और 4 विकेट, कुल मिलाकर प्रतियोगिता में 10 विकेट, आज के दिन में 10 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है विजय पावले। तो विजय पावले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विजय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विजय, बताइए कि लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट दोनों में अच्छी गेंदबाजी करने के पीछे क्या राज है? एक तो क्रिकेट खेलना मतलब अपने दिल से क्रिकेट खेलना है और उसमें मेहनत करना है। तो आप लेदर क्रिकेट चाहे या टेनिस क्रिकेट खेलो, उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। स्टेडियम में खेलने का कैसा मजा रहा और नजीब मुल्ला ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया? मैं तो पहले तो मैं नजीब मुल्ला साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उसके बाद जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इतना बहुत खतरनाक मैं बोल नहीं सकता। इतना अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है। मुझे लगता है ये ऐसा ही चलता रहेगा हर साल। मैं उनसे उनसे मैं ये करूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा। थैंक यू सो मच। ये थे मैन ऑफ द मैच विजय पावले। आज का सफर यहीं खत्म होता है। कल ठीक 6 बजे हम आपकी खिदमत में आएंगे।